शिक्षा के प्रकार। शिक्षा का मतलब आप सभी लोग को पता है, ज्ञान प्रदान करना, नॉलेज देना, जिससे बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, ये आप सभी लोग जानते हैं। शिक्षा के प्रकार कितने होते हैं? सबसे पहले बच्चा जब छोटा होता है, तो जब तक वो 5 से 6 वर्ष का नहीं हो जाता है, आपको प्राथमिक के अध्यापक की तरह सोचना है। आपको कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों की तरह नहीं देखना है कि हाँ 3 साढ़े 3 साल का बच्चा होता है तो उसको स्कूल में भेज दिया जाता है। लेकिन प्राइमरी स्कूलों में रूल है कि जब बच्चा 6 साल का होगा तभी उसका एडमिशन होगा। तो यहाँ पर आपको वही ध्यान में रखना है, क्योंकि मैं बार-बार कहती हूँ कि आपको प्राथमिक का शिक्षक बनना है, प्राइमरी का टीचर बनना है, तो आपको उसी की तरह सोचना पड़ेगा और उन्हीं बच्चों को ध्यान में रख करके आपको पढ़ाई करनी है। तो देखिए, जब बच्चा छोटा होता है तो अपने माता-पिता के पास, अपने परिवार के पास होता है, तो उसको सही, गलत बहुत सारी चीज़ें कौन सिखाता है? उसके माता-पिता ही सिखाते हैं, क्या उसके लिए अच्छा है, क्या उसके लिए नहीं अच्छा है। उसको और बहुत सारी चीज़ें वो खुद भी सीखता है, जैसे जैसे मिर्च तीखी होती है, चीनी मीठी होती है, बहुत सारी चीज़ें बच्चा खुद से भी सीखता है। तो प्रयोग के द्वारा भी बच्चा सीखता है, माता-पिता भी उसको सिखाते हैं क्या चीज़ सही, गलत। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें छोटी-छोटी माँ-बाप ही सिखाते हैं बच्चों को, दादी-बाबा सिखाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो बच्चा सीखता है, स्कूल के पहले की जो उसकी लाइफ होती है, उसको हम कहते हैं अनौपचारिक शिक्षा। क्या कहते हैं? अनौपचारिक शिक्षा। यानी कि ऐसी शिक्षा जो औपचारिक नहीं है, अनौपचारिक है, जो बच्चा अपने माता-पिता से, अपने दादी-बाबा से, अपने परिवार के लोगों से, अपने आस-पड़ोस के लोगों से सीखता है, वो उसकी अनौपचारिक शिक्षा होती है। अब ये हो गई अनौपचारिक। अब औपचारिक शिक्षा क्या होती है? औपचारिक शिक्षा का मतलब होता है कि बच्चा अब उसका एडमिशन हो गया है स्कूल में और बच्चा अब रेगुलर स्कूल जा रहा है। अब जो औपचारिक शिक्षा है उसमें क्या है? उसमें स्कूल का एक टाइम है, हाँ स्कूल 9 बजे लग रहा है, 3 बजे छुट्टी हो रही है, सुबह बच्चे को 3 बजे सुबह 9 बजे स्कूल जाना है और 3 बजे स्कूल की छुट्टी हो जाएगी और रोज स्कूल जाना है बच्चे को, संडे को छुट्टी मिलेगी। तो ये हो गया औपचारिक शिक्षा, यानी कि बच्चा स्कूल में जा रहा है, वहां पर टीचर्स उसको जो सिखा रहे हैं, जो भी हिंदी, इंग्लिश, मैथ पढ़ा रहे हैं, वो सभी विषयों को सीख रहा है पर्टिकुलर टाइम में 9 से 3 के बीच में और फिर वो सीख करके वापस घर आ रहा है। तो ये हो गया औपचारिक शिक्षा। अब आपने अनौपचारिक शिक्षा देखा, औपचारिक शिक्षा देखा, अब आप देखिए दूरस्थ शिक्षा। दूरस्थ शिक्षा क्या होती है? दूरस्थ शिक्षा का मतलब होता है दोस्तों, ऐसी शिक्षा जो व्यक्ति मान लीजिए कोई कार्य कर रहे हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं और वो अपनी आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर सकते, यानी कि अपने आगे की पढ़ाई को जारी नहीं रख सकते हैं, वो रेगुलर क्लास नहीं ले सकते हैं। तो रेगुलर जो लोग क्लास नहीं ले सकते हैं, उनके लिए बनाया गया है मुक्त विश्वविद्यालय जिसको हम बोलते हैं। उसमें हम लेते हैं दूरस्थ माध्यम से शिक्षा या पत्राचार माध्यम से शिक्षा, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टेंस लर्निंग। तो ये होता है निरौपचारिक शिक्षा, इसको हम निरौपचारिक भी कहते हैं, पत्राचार माध्यम से शिक्षा भी कहते हैं, डिस्टेंस लर्निंग भी कहते हैं, दूरस्थ शिक्षा भी कहते हैं। तो इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पर हम डिटेल में एक-एक की व्याख्या करेंगे। देखिए, सबसे पहले शिक्षा के प्रकार में यहाँ दिया है औपचारिक। औपचारिक जैसा कि मैंने बताया, जब बच्चा स्कूल में एडमिशन लेता है तभी उसकी औपचारिक शिक्षा शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए, नियमित शिक्षा एवं विद्यालयी शिक्षा भी इसको कहते हैं, तो आप याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में ये कई बार पूछा गया है कि नियमित शिक्षा किसे कहते हैं या विद्यालय शिक्षा किसे कहते हैं, तो औपचारिक शिक्षा को ही कहते हैं। देखिए, औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा है जिसका पूर्व आयोजन, नियोजन एवं प्रयत्नशील प्रयासों द्वारा प्रदान किया जाता है। इसके लिए उद्देश्य, पाठ्यक्रम, पाठ्य विधियां आदि का सुनिश्चित आयोजन किया जाता है। औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत पूर्व निश्चित योजना के अंतर्गत रखते हुए शिक्षा के संकुचित एवं निश्चित उद्देश्य को प्राप्त किया जाता है। अतः औपचारिक शिक्षा पूर्व निश्चित योजना के अनुसार उद्देश्य की प्राप्ति एवं बालक को नियंत्रित वातावरण में रखते हुए निश्चित व्यक्ति द्वारा रखते हुए निश्चित स्थान एवं निश्चित समय पर दी जाती है, जैसे कि चर्च हुआ, मदरसा हुआ, पुस्तकालय हुआ, विद्यालय हुआ। तो जो औपचारिक शिक्षा होती है वो क्या होती है? एक निश्चित वातावरण में होती है, एक निश्चित विद्यालय में, चाहे अब बच्चा मदरसे में पढ़ रहा हो, चाहे वो बच्चा विद्यालय में जा रहा हो। इसके अलावा बच्चा पुस्तकालय में पढ़ रहा हो, उसका भी एक टाइम टेबल होगा। तो इस तरीके से जो
विद्यालयी शिक्षा होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसी को औपचारिक शिक्षा कहते हैं। और औपचारिक शिक्षा आप सभी लोगों को पता है कितना जरूरी है। आप सभी लोग स्कूलों में पढ़े हैं, कॉलेज में पढ़े हैं, उसके बाद आप लोग डीएलएड कर रहे हैं, तो आप सभी लोगों को सभी चीजें पता है कि अब आपको एक ही चीज माइंड में रखनी है। जब भी औपचारिक शिक्षा आएगी आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि जब बच्चा एडमिशन लेता है, जैसे ही बच्चा स्कूल में आता है उसकी औपचारिक शिक्षा शुरू हो जाती है। एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैं देती हूँ। औपचारिक औपचारिक आप लोग बार बार प्रयोग भी करते होंगे इस लैंग्वेज का कि औपचारिकता। औपचारिकता का मतलब जैसे मान लीजिए किसी नेता ने कोई चुनाव जीत लिया है, इसका मतलब अगर उसके अधिक से अधिक उसके जो सदस्य हैं उन्होंने चुनाव जीत लिया जहां जहां से उस पार्टी के सदस्य खड़े थे, तो निश्चित रूप से उसी पार्टी की सरकार बनेगी। तो अगर वो पार्टी जीत जाती है, उसके अधिक से अधिक सदस्य जीत जाते हैं पूरे प्रदेश से, तो आप लोगों को पता है कि उसी का सदस्य शपथ ग्रहण लेगा, उसी का सदस्य मुख्यमंत्री बनेगा। तो अगर जब पार्टी जीत गई तो समझ में आ गया कि हाँ यही व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा, तो फिर उसके बाद क्या होता है, एक शपथ लेने की औपचारिकता को पूरा किया जाता है, तो उसी को कहते हैं औपचारिकता। तो अब देखिए यहाँ पर विशेषताएं। औपचारिक शिक्षा में सुनियोजित एवं निश्चित उद्देश्यों पर आधारित होती है। जो औपचारिक शिक्षा होती है वो क्या होती है, सुनियोजित एवं निश्चित उद्देश्यों पर आधारित होती है। यह शिक्षा मुख्यतः विद्यालयों द्वारा प्रदान की जाती है। औपचारिक शिक्षा का एक सुव्यवस्थित पाठ्यक्रम होता है और औपचारिक शिक्षा चर्च, मदरसा या पुस्तकालय में भी प्रदान की जाती है। अब औपचारिक शिक्षा का क्या महत्व है आप सभी लोगों को पता है। बच्चा स्कूल में जाता है तो ऐसा नहीं सिर्फ स्कूल में जाकर के टीचर की पढ़ाई हुई चीजों को ही सीखता है। स्कूल में जाने से अपने उसके बहुत सारे फ्रेंड्स बनते हैं। बच्चे में सहयोग की भावना आती है, बच्चे का नैतिक विकास होता है। जब बहुत सारे बच्चे अलग अलग डिफरेंट माइंड के डिफरेंट एक्टिविटीज के बच्चे एक साथ आते हैं तो वो बहुत सारी चीजें ग्रुप के माध्यम से एक दूसरे से बच्चे सीख जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो औपचारिक शिक्षा है उसका महत्व तो बहुत अधिक है, तभी बच्चे माता पिता सोचते हैं कितने अच्छे से अच्छे स्कूल में हम अपने बच्चे का एडमिशन कराएं। अब देखिए औपचारिक शिक्षा द्वारा संस्कृति का संरक्षण, सुधार तथा हस्तांतरण होता है। औपचारिक शिक्षा के द्वारा सामाजिक कुशलताओं में वृद्धि होती है। औपचारिक शिक्षा द्वारा लोकतंत्रीय जीवन शैली का व्यवहारिक रूप प्रदान किया जाता है। औपचारिक शिक्षा बालक को आदर्श नागरिक बनाने में सहायक होती है। अब देखिए अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक मैंने सबसे पहले समझाया था आप लोगों को, जब बच्चा छोटा होता है। अब यहाँ पर देखिए जब बच्चा छोटा होता है, स्कूल जाने से पहले की जो उसकी लाइफ होती है वही होती है अनौपचारिक शिक्षा। और इसके अलावा वो जो भी स्कूल को छोड़ करके वो जो भी बाहर की दुनिया से सीखता है वो सभी शिक्षा उसकी क्या होती है, अनौपचारिक शिक्षा होती है। देखिए अनौपचारिक शिक्षा वह शिक्षा है जिससे व्यक्ति बिना किसी व्यवस्थित साधनों के स्वतः ही प्राप्त कर लेता है। अनौपचारिक शिक्षा आकस्मिक तथा अनियोजित होती है जिसमें व्यक्ति अपने दैनिक जीवन के विभिन्न अनुभवों से प्राप्त करता है। अनौपचारिक शिक्षा जीवन से जुड़े वे अनुभव होते हैं जिन्हें किसी व्यवस्थित प्रयास, संस्था तथा संसाधन के स्वाभाविक स्थिति से प्राप्त करते हैं। इस प्रकार की शिक्षा जीवन से संबंधित होती है तथा जीवन पर्यंत चलती रहती है। यह न तो कोई निश्चित योजना होती है और न कोई पूर्व निश्चित उद्देश्य। अनौपचारिक शिक्षण में बालक स्वतंत्र वातावरण में स्वयं क्रिया करते हुए स्वाभाविक रूप से शिक्षा प्राप्त करता है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि जो अनौपचारिक शिक्षा होती है इसका कोई निश्चित स्थान, निश्चित समय नहीं होता है। बच्चा अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस से सीख जाता है। अगर उसने कोई कार्य किया और उसमें उसको असफलता लगी तो वहां से वह अनुभव प्राप्त करता है। तो इस तरीके से मान लीजिए जैसे बच्चा कोई खिलौना टूट गया, उसको जोड़ना चाह रहा है, वो मान लीजिए नहीं जोड़ पा रहा, लेकिन बार बार जोड़ने से उसको उसका अनुभव हो रहा है कि हाँ कहाँ से कौन क्या गड़बड़ है इसमें, और उसको लास्ट में वो सही कर लेता है। तो इस तरीके से बच्चे सब कुछ स्कूल में नहीं सीखते हैं। आप सभी लोगों को पता है कि बच्चे जीवन जीने के लिए उसको बाहर की दुनिया को भी जानना जरूरी होता है, क्या सही है क्या गलत है। हर चीज स्कूल में नहीं सिखाया जा सकता है। बहुत सारी चीजें माता पिता के द्वारा बच्चे सीखते हैं, सारे संस्कार स्कूल में ही नहीं सिखाए जाते हैं। तो इस तरीके से जो अनौपचारिक शिक्षा होती है उसका भी उतना ही महत्व है जितना कि औपचारिक शिक्षा का होता है। अब देखिए इसकी क्या विशेषताएं हैं। अनौपचारिक शिक्षा स्वाभाविक एवं प्राकृतिक रूप से प्राप्त होती है। अनौपचारिक शिक्षा के प्रमुख साधन है आसपास का वातावरण, मित्र मंडली, परिवार आदि। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, यह शिक्षा मनुष्य की मूल प्रवृत्तियों
पर आधारित होती है। अनौपचारिक शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास को प्रभावित करती है। अब इसका क्या महत्व है? अनौपचारिक शिक्षा व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन में समन्वय स्थापित करती है। अनौपचारिक शिक्षा जीवन उपयोगी ज्ञान तथा अनुभव प्रदान करती है। अनौपचारिक शिक्षा द्वारा सामाजिक भावना का भी विकास होता है। अब इसके बाद तीसरा है दूरस्थ शिक्षा या दूरवर्ती शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा। इसको हम निरौपचारिक शिक्षा भी बोलते हैं, मैंने पहले ही आपको बताया है। अब देखिए यहाँ पर दूरस्थ शिक्षा को अनेक नामों से जाना जाता है। पत्राचार शिक्षा, गृह अध्ययन यानी कि घर से ही पढ़ाई करना, जो कि आप लोग इस समय कर रहे हैं। बाह्य अध्ययन, परिसर से बाहर अधिगम, मुक्त अधिगम, स्वतंत्र अधिगम, बहुमाध्यम शिक्षा। इतनी नाम है इसके, निरौपचारिक शिक्षा के या दूरस्थ शिक्षा के। शैक्षिक प्रचार प्रसार के क्षेत्रों में संचार विज्ञान की विभिन्न औद्योगिक प्रयोग ने दूरवर्ती शिक्षा के महत्व एवं क्षेत्र में वृद्धि की है। अब इसकी विशेषताएं क्या? दूरवर्ती शिक्षा शिक्षण अधिगम की एक सुसंगठित तथा सुव्यवस्थित प्रणाली है। इसमें आमने सामने बैठकर पढ़ने एवं पढ़ाने का कोई बंधन नहीं होता है, जैसे कि आप सभी लोग पढ़ रहे हैं। यह शिक्षा छात्रों की आवश्यकताओं, स्तर एवं उनके दैनिक कार्यों से जुड़ी होती है। इसके बाद देखिए छात्रों को इस विधि द्वारा अपनी इच्छा अनुसार समय लगाकर आपसी योग्यता तथा गति के अनुसार अपनी योग्यता तथा गति के अनुसार पढ़ने के अवसर मिलते हैं। यानी कि छात्र इसमें जिस तरीके से चाहें उस तरीके से अपनी इच्छा के अनुसार समय लगाकर अपनी योग्यता के अनुसार पढ़ाई कर सकते हैं। यानी कि जरूरी नहीं है कि टीचर और बच्चा आमने सामने बैठकर ही पढ़ाई कर सकते हैं। इस प्रणाली में छात्रों को अधिगम प्राप्त करने तथा अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने की छूट होती है। आप सभी लोग को पता है कि अब आपके ऊपर निर्भर है कि आप कितना पढ़ना चाहते हो। जैसे कि आप YouTube के माध्यम से पढ़ रहे हो, तो ये आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर है कि आप क्लास को पूरा ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो। आप अपनी इच्छा के अनुसार कितना ग्रहण कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर आपकी अपनी इच्छा, आपकी अपनी मर्जी चलती है कि आप कितना सीखना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए महत्व क्या है दूरवर्ती शिक्षा का। दूरवर्ती शिक्षा ऐसे व्यक्तियों के लिए वरदान है जो अपनी शिक्षा को जारी रखने के लिए अन्यत्र जाने में असमर्थ हैं। यहाँ पर देखिए जो अपनी शिक्षा को जारी रखने के लिए अन्यत्र जाने में असमर्थ है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ऐसे व्यक्ति जो अपना मनपसंद कोर्स करना चाहते हैं लेकिन उनके शहर में वो कोर्स नहीं है और वो दूसरी जगह पर जा करके वहां पर रह नहीं सकते हैं, क्योंकि जहां पर वो रहते हैं वहां पर जॉब करते हैं। तो इस स्थिति में अब वो दूसरे शहर में जाकर पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए क्या है? उनके लिए वरदान है दूरवर्ती शिक्षा, डिस्टेंस एजुकेशन। दूरवर्ती शिक्षा निरक्षर किसानों, मजदूरों तथा विकलांग व्यक्तियों आदि के लिए महत्वपूर्ण है जो औपचारिक विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ हैं। दूरवर्ती शिक्षा शैक्षिक तथा व्यावसायिक अवसरों की प्राप्ति कराने वाला एक सशक्त माध्यम है। इसके बाद है दूरवर्ती शिक्षा बहुमाध्यम उपागम का प्रयोग करती है, जिसके फलस्वरूप अधिगम प्रक्रिया को अधिक बल मिलता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज का क्लास बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा और आपने सभी पॉइंट्स को बहुत ही अच्छे से समझा होगा, और उम्मीद करती हूँ कि आपको बिल्कुल नहीं भूलेगा। एक बार फिर से मैं बता दूं आपको, शिक्षा 3 प्रकार की होती है: औपचारिक, अनौपचारिक और दूरस्थ शिक्षा। औपचारिक शिक्षा आपकी विद्यालयी शिक्षा होती है। अनौपचारिक, जो विद्यालय के बाहर आप जो कुछ भी सीखते हो वो सभी अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। और जो दूरस्थ शिक्षा होता है वो आप क्लास नहीं अटेंड करते हैं, आप केवल एग्जाम देने जाते हैं। चूंकि आप किसी व्यवसाय में हैं, आप रोज क्लास अटेंड नहीं कर सकते हैं, आपके घर से वो दूर है जो सिलेबस आप, जो कोर्स आप करना चाहते हैं, तो वो हो गया दूरस्थ शिक्षा। तो इस तरीके से शिक्षा 3 प्रकार की होती है। उम्मीद करती हूँ आज का क्लास आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपको आपके सभी डाउट्स भी क्लियर हुए होंगे। दोस्तों, ऐसे ही आप हमारे चैनल से बने रहिए और सभी वीडियोस को देखते हुए रहिए, और लगातार हम आप लोगों के लिए ऐसे ही क्लासेस लेकर के आते रहेंगे। और इससे पहले जो 2 क्लास हमने पढ़ाई है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। साइड में आई बटन पे भी क्लिक करके आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए और सभी वीडियोस को देखते हुए रहिए। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।